हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। जैसा कि आप जानते हो कि बायोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं वो है लाइफ प्रोसेसेस, राइट। उतना ही इम्पॉर्टेंट केमिस्ट्री में आप समझ लो केमिकल रिएक्शन है। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आए हैं। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको PYQ बताऊंगी एंड यूल गेट टू नो अबाउट इट। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ना, ये जो डेली लाइफ की चीज़ें होती हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, UPSC इसको ज़रूर पूछता है। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। तो क्या होगा, अगर हमने दूध को रूम टेम्परेचर पे गर्मियों में बाहर छोड़ दिया तो क्या होता है, उसका दही जम जाता है, उसका कर्ड बन जाता है, राइट। एन आयरन तवा पैन नील इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड टेम्परेचर और ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, तब क्या होता है, उस पर ऑक्सीडेशन हो जाती है, रस्ट बन जाती है, जंग लग जाता है ना लोहे पे। अगर आप उसको पानी में डाल दो या उसे गीले चीजों पे रख दो। ग्रेप्स फर्मेंट होते हैं, यस आपने देखा होगा फर्मेंट होता है, इसका वाइन भी बनती है। फूड कुक्ड होता है, फूड डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, या फिर हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो इन सारे एग्जांपल्स को ना प्लीज याद रखना केमिकल रिएक्शन के लिए, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब भी याद रखना। हो सकता है ये पूछ ले, फूड इज गेटिंग कुक्ड, ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं, तो यस ये केमिकल रिएक्शन है। तो इन चीजों को याद रखना, ठीक है। नाउ पहले ही एक्टिविटी इम्पोर्टेंट एंड PYQ, इससे बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है। मैं बताती हूँ कैसे आया। ये मैग्नीशियम रिबन वाला है, जो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 10th 11th में भी एक एक्सपेरिमेंट किया होगा आपने। देखो इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं ना, तो ये जो पाउडर गिरता है, पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि ये किस कलर का होता है। तो कंपाउंड जो बनता है वो व्हाइट इन कलर होता है, और कंपाउंड बनता कौन सा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgO, ठीक है। सो आप ये देख सकते हो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एन एयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। तो ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दो क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट PYQ। जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। जैसे ये देख सकते हो आप, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद अ dazzling white flame changes into white powder। व्हाइट पाउडर मैंने आपको बताया है, इंपॉर्टेंट है। पाउडर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का है, और रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है प्रेजेंस, एयर के प्रेजेंस में। तो एयर के प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होता है हम उसको एरोबिक रिएक्शन बोलते हैं। बेसिकली ऑक्सीजन मिलता है एयर से, ठीक है। एंड जो बिना एयर के होता है उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रिएक्शन, यानी कि इसमें एयर प्रेजेंट नहीं होती है, बिना एयर, बिना ऑक्सीजन के होता है, ठीक है। मसल्स में भी होती है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन, वहां से आप समझ सकते हो। ओके, तो केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है, कलर चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होती है, चेंज इन टेम्परेचर होता है। ये पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, PYQ भी है, पूछता है कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो क्या होता है। ये देखो, ये है वो मेटल वाला, मैंने आपको मेटल्स में भी पढ़ाया हुआ है, ये एसिड बेस चैप्टर में जाके एक बार देखना कि जब मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। जिंक ग्रैन्यूल्स है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 में है, और हाइड्रोजन गैस इसमें से निकल रही, ठीक है। तो ये वो वाला रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द रिएक्शन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रखना। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैग्नीशियम और ऑक्साइड मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑक्सीजन कहाँ से मिला उसको, तो ये कहाँ से मिला, एयर से, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है, दिस इज PYQ बता चुकी हूँ मैं। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन देखो क्या होती है, कि जितने नंबर ऑफ एटम इस तरफ हैं
प्रोडक्ट में भी उतने नंबर ऑफ एटम हो। जैसे अगर मैं आपको इसी का एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड। देखो मैं बहुत आराम से इस चीज को समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कितने एटम है हाइड्रोजन के? 2 हैं, सल्फर का 1 है, ऑक्सीजन के 4 हैं, ठीक है, और जिंक का कितना है? 1 है, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगी और ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2, तो क्या यहाँ बैलेंस है? देखते हैं। हाइड्रोजन 2 करेक्ट, S1O4 करेक्ट, Z1, यानी ये इक्वेशन बैलेंस है। अगर मान लो यहाँ पे होता 2Zn प्लस H2SO4 और यहाँ पे ये लिखा होता, तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस होती? नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो जिंक है, यहाँ पे एक ही जिंक है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? इसको बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ पे 2 लगाना होता है। अच्छा, 2 जिंक तो हो गई, बट SO4 भी 2 हो गया, राइट, तो यहाँ पे भी 2 लगेगा। अब 2 SO4 तो हो गया, बट हाइड्रोजन भी 2 से 4 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगता। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। इस तरह से इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। हालांकि बैलेंसिंग आती नहीं है, बट मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता दिया। दिस इज इम्पोर्टेंट, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग नहीं, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। ये बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जैसे मैंने आपको बताया बस उसी तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो कि किस तरह से होती है। ओके, ये हाँ बेसिकली ये बताया हुआ है कि हाइड्रोजन अगर गैस के फॉर्म में तो हम यहाँ G लिखते हैं, ये Fe3O4 सॉलिड है, ये गैस है यानी स्टीम है, वाटर है ना तो स्टीम, और आयन सॉलिड है तो S, तो बेसिकली ये बताया हुआ है इसमें, ठीक है। ग्लूकोज, ये वाली रिएक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये लाइफ प्रोसेसेस में भी है और इसमें भी है, कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जैसे प्लांट ऑक्सीजन देते हैं ना फोटोसिंथेसिस में, और वाटर बनाते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्लीज इस चीज को अच्छे से याद रखना, और ये PYQ भी है, ठीक है, तो ध्यान में रखना इस चीज को। मूविंग अहेड, ये हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल्स टू हाइड्रोजन क्लोराइड, इससे मतलब नहीं है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड्स बिटवीन रिएक्शन इज न्यू सब्सटेंस, केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करना है स्टार करो, जो मर्जी करना है करो। बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब बहुत बार। पहले तो यही आया है कि क्विक लाइम क्या होता है, CaO होता है। स्लेग लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2 होता है। अब ये बनता कैसे? जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको स्लेग लाइम मिलता है। स्लेग लाइम क्या? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेग लाइम कहते हैं। इस चीज को नोट करके रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हीट भी इसके साथ होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हीट अगर रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक है रिएक्शन, और अगर हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो एंडोथर्मिक है, ठीक है। ये दो टर्मिनोलॉजी है, कभी हो सकता है आप पढ़ो तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि क्या पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है? क्योंकि A प्लस B हमको AB दे रहा है कंबाइन होकर, तो इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डब्बे वैसे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने बता रखा है। स्लेग लाइम कैसे प्रोड्यूस होती है और किस लिए यूज होती है, ये वाला PYQ है। स्लेग लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन व्हाइट वॉशिंग में, ये पूछा व्हाइट वॉशिंग में क्या यूज होता है। CaO होता है, CaOH2 होता है, CaCO3 होता है, ऐसे पूछ रखे हैं इन्होंने ऑप्शन। आप PYQ चेक करोगे मिलेगा आपको ये। और ये लाइन भी है, फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। बोल देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर बनती है वॉल पे, कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है, कैल्शियम ऑक्साइड की बनती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला भी PYQ है, ये तो जो मैंने CDS का पेपर दिया था ना उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन।
कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ वाइट वॉशिंग शाइनी वॉल्स टू फिनिश। ये पूछता है कभी कभी इनडायरेक्टली, इस वे में भी पूछा हुआ है पीवाईक्यू कि जो शाइनी लेयर वॉल पे बनती है वो किस चीज की बनती है 2-3 दिन बाद, तो कैल्शियम कार्बोनेट की बनती है। इस चीज को और इस रिएक्शन को प्लीज 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 अच्छे से बाय हार्ट याद कर लेना, ठीक है। देन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना फॉसिल फ्यूल ग्रीन हाउस गैसेस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस में ये भी आता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब कोयले को जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ये वाटर का है, ठीक है। व्हेन 2 or more substances, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया था जब हीट बाहर निकलती है, हीट एमिट होती है, ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यस इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। याद रखना कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है, पीवाईक्यू है। और इस रिएक्शन को प्लीज याद रखना, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि ये बायोगैस में होती है, बायोगैस और नेचुरल गैस, तो ये पूछता है, पीवाईक्यू है, ठीक है। ग्लूकोज एनर्जी देता है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन बहुत पूछ रखी है इन्होंने, बहुत पूछी हुई है, इसलिए पीवाईक्यू भी है और इम्पोर्टेंट भी है, बिल्कुल याद से इसको पढ़ना है, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोजिशन एंड आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के एग्जांपल्स याद रखने, जैसे अभी एक ऊपर मैंने बताया था स्लेग लाइन वाला, एक था एक्सोथर्मिक, दूसरा रेस्पिरेशन था, तीसरा ये क्या वेजिटेबल मैटर जब कंपोज बनता है तो भी वो एक्सोथर्मिक होता है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। पहले तो फेरस सल्फेट का ये पूछ रखा है, फेरस सल्फेट किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, पीवाईक्यू। भाई यहाँ से तो इतने क्वेश्चन आए हुए ना कि तुम लोग पेपर उठा के देखोगे, बोलोगे यार ये पूरा चैप्टर ही उठा के दे दिया लाइन बाय लाइन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी 50 बार पूछ रखी है, ठीक है। बर्निंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल किसकी, सल्फर की। करेक्ट वे ऑफ हीटिंग द बॉइलिंग टू कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ सल्फर ओडोर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली जो लड़की कर रही है ना, इससे ही पता नहीं कितने पीवाईक्यू पूछ रखे हैं। इस रिएक्शन को प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ना, फेरस सल्फेट वाली, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल की, ठीक है। ओके, तो फेरस सल्फेट किसमें डिकम्पोज होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरिक ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला प्लीज अच्छे से देखना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है। ये पूरा पैराग्राफ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में नहीं ले सकते, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। एंड अगेन कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट दो तो क्विक लाइम बनता है, दिस इज क्विक लाइम। स्लेग लाइम का फॉर्मूला क्या था, ये स्लेग लाइम है। प्लीज इन चीजों को याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पीवाईक्यू भी है। ये वाला रिएक्शन ये पूछ लेता है, जब डिकम्पोजिशन होती है हीटिंग से तो थर्मल रिएक्शन कहते हैं हम, यानी कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं और ये जो एक प्रोडक्ट है ये दो में बिकता है, यानी ए भी डिकम्पोज होता है ए एंड बी में, और वो भी हीट से, तो उसको थर्मल रिएक्शन बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी बोलते हैं, ये याद रखना। इंडस्ट्री में इसका यूज इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू है, पूछा हुआ है। कहाँ यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में होता है। प्लीज बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, ठीक है। ओके, और ये पूछ लेते हैं कि ये थर्मल रिएक्शन है, ये थर्मल रिएक्शन है। ये पूछेगा कि सर डिकम्पोजिशन, हाँ ये वाला रिएक्शन ये पूछा था मेरे टाइम पे कि फेरस सल्फेट जब ये जो दो रिएक्शन प्रोडक्ट बनाता है फेरिक ऑक्साइड, तो किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस हेडिंग में खाली खाली यही देख लो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल है, थर्मल रिएक्शन का कौन सा एग्जांपल है, ये भी डिकम्पोजिशन का भी है। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से याद रखना, ठीक है। खाली यही पूछ लेता है कभी कभी। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये पूछा हुआ है कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नॉट ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, पीवाईक्यू है। एमिशन होती है वो ब्राउन फ्यूम्स की होती है, और फ्यूम्स किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पीवाईक्यू है। प्लीज अच्छे से इसको पढ़ के जाना इन लाइंस को। ये वाला
कितनी बार पूछा हुआ ये रिएक्शन PYQ कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो क्या क्या मिलता है। लेड ऑक्साइड मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, प्लीज याद रखना, इनके नाम याद रखना क्योंकि वो वर्डिंग में पूछ लेता है। आपको ये रिएक्शन दे तो आप फिर भी दिमाग लगा सकते हो, बट लेड नाइट्रेट है कि लेड ऑक्साइड है कि डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है कि डाइऑक्साइड है, तो इसमें कंफ्यूजन होती है। प्लीज इसको ना क्लियर अच्छे से पढ़ना। ओके नाउ मूविंग अहेड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि कैथोड पे क्या मिलता है और एनोड पे क्या बनता है। यार इस एक्टिविटी को ना अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। एंड दिस इज, तो मतलब कितने स्टार्स लगाऊं मैं इसमें मुझे नहीं पता, कितनी बार पूछ रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट फॉर्म सिल्वर मेटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ है। सिल्वर क्लोराइड किस कलर में होता है? ग्रे में। सनलाइट में क्या बनाता है? सिल्वर मेटल बनाता है। व्हेन सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, पहले तो ये किसमें सिल्वर क्लोराइड होता है? ग्रे कलर में होता है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट में। और वो क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में बाय लाइट। बाय लाइट मतलब सनलाइट। ये जो AgCl है डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं? Ag और क्लोरीन, यानी सिल्वर और क्लोरीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ है, बहुत बार पूछा है, प्लीज इसको अच्छे से याद रखना। ओके सिल्वर ब्रोमाइन ऑल्सो बिहेव इन द सेम है कि AgBr का भी डिकम्पोजिशन होता है सनलाइट की प्रेजेंस में। Ag प्लस Br2 और यहाँ पे ये 2 होगा क्योंकि बैलेंस करना। S आपका सॉलिड है, ब्रोमीन गैस है, ठीक है, याद रखना। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन यूज होता है, तो दिस रिएक्शन। ओके डिकम्पोजिशन रिक्वायर एनर्जी ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट हीट अब्सॉर्ब करते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ओके मूविंग अहेड। ये वाला कॉपर सल्फेट में आयन को डिप करना PYQ है। मैं आपको बता ही रही हूँ कि इसकी हर लाइन PYQ है। आप उठा के देखो एक बार चैप्टर के क्वेश्चंस मेरे कहने से, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको समझ में आएगा। आयरन नेल को जब डिप करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो क्या मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इस एक्टिविटी को अच्छे से याद करना। क्या होता है? आयरन नेल था, उसको कॉपर सल्फेट में किया। अब कॉपर सल्फेट पहले ब्लू था, अब रिएक्शन का ये हो गया, तो क्या हुआ है? आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ब्लू वाले में हमने आयरन को डिप किया कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। पहले किस चीज का एग्जांपल है ये? डिस्प्लेसमेंट का। तो आयरन ने कॉपर से SO4 ले लिया और खाली कॉपर छोड़ दिया। तो पहली चीज कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू। और ये रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। ये PYQ है इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छे से याद रखना। इस डायग्राम को बहुत अच्छे से याद रखना। सी यहाँ पे लिखा भी हुआ है। पहले तो पूछा है कि ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आयरन नेल को जब हमने कलर ब्राउनिश कलर में था, जब ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट में डाला तो क्या कलर उड़ेगा? यस, कलर उड़ेगा। क्यों उड़ेगा? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। आयरन से आयरन सल्फेट बन जाएगा, कॉपर सल्फेट से कॉपर बन जाएगा, ठीक है। आयरन रिमूव्ड अनदर एलिमेंट लाइक कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये PYQ भी हैं। तो आप समझ रहे हो ना। आप सोच रहे होगे कि यार ये तो मैम हर लाइन के बाद बोल रही है PYQ है, क्योंकि है। आप चेक करो खुद और बताओ अगर मैं गलत बोल रही हूँ। आप समझ रहे हो ना कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्लीज इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, ठीक है। जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। तो अब ये पूछ सकता है कि जिंक क्यों
कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को या कॉपर को डिस्प्लेस कर पाता है। क्यों? क्योंकि मोर रिएक्टिव है एलिमेंट। इंपॉर्टेंट है, अगेन PYQ है। छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर में आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ओके, व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म्ड किसमें? सोडियम सल्फेट को जब आपने सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में डाला, दूसरे टेस्ट ट्यूब से आपने बेरियम क्लोराइड लिया, दोनों को मिलाया तो क्या बना? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन मतलब जब नीचे आपको कुछ बैठा हुआ सब्सटेंस व्हाइट कलर का मिल रहा है। बेसिकली नॉर्मली व्हाइट कलर का होता है, बट ऐसा नहीं है कि व्हाइट ही हो, कभी ब्राउन भी हो सकता है या दूसरे कलर का भी हो सकता है। तो प्रेसिपिटेट यानी कुछ बैठा बैठा आपको सॉलिड सब्सटेंस मिले, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखना। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया, बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? अपना सॉल्ट होता है, बैठ गया नीचे, प्रेसिपिटेट हो गया, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना। फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, ओके, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे बेरियम सल्फेट का है, ये चीज याद रखनी है। और जो हमारा सॉल्ट बना है NaCl वो एक्वस होगा। फिर अगर इसका ये सॉलिड है तो वो एक्वस होगा, यानी वो पानी में डिसॉल्व होगा, करेक्ट। तब ये देख सकते हो ये सॉलिड है तो ये प्रेसिपिटेट है, एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ, तो नमक पानी में घुला हुआ होगा और बेरियम सल्फेट नीचे बैठा हुआ, ठीक है। फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन अदर प्रोडक्ट, बेसिकली इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया। बेरियम ने सोडियम को सल्फेट से और सोडियम ने बेरियम को क्लोराइड से डिस्प्लेस कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन को याद रखना, ओके। नाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बाप रे, इसके एग्जांपल्स तो मतलब कितने ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको क्या बताऊं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत PYQ है ऐसे। पहले तो ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड, यही PYQ है। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। सरफेस पूछता है कौन सा वाला ऑक्साइड है, तो ये 2 जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सब्सटेंसेस फॉर्म, तो ब्लैक कॉपर ऑक्साइड होता है, ये भी याद रखना, PYQ है दिस इज। क्यों होता है ये बता रखा है। रिएक्शन क्या है? ये है रिएक्शन। द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और रिडक्शन भी हो रहा होता है। तो कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हुआ है और हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको अगर थोड़ा शॉर्ट में बताऊं तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ रिडक्शन हुआ है और रिडक्शन का मतलब ये भी होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब भी यही होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप ये चेक कर सकते हो कि यहाँ पे यही हो रहा है, इसलिए हम इसको ये सब बोल रहे हैं, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन के पास अपने रिएक्शंस के एग्जांपल याद रखने, दीज आर द इम्पोर्टेंट वन, ओके। मूविंग अहेड, इसको प्लीज अच्छे से पढ़ लेना, ये लाइन बाय लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से ही पता नहीं 3-4 PYQ आपको मिले जाएंगे, ओके। कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO and ZNO to reduce Zn, ओके। HCl is oxidized, ये रिएक्शंस जो ऊपर थे इसको एक्सप्लेन किए, तो ये इंपॉर्टेंट है एंड ऑफ कोर्स PYQ है। कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, ध्यान से देख के पढ़ना। मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताया हुआ है, आप यहाँ से मिला के चेक भी कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन हुआ है कि नहीं हुआ इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है ना, ये पहले तो इम्पोर्टेंट है। ऑक्सीडेशन की एग्जांपल, पहला है कोरोजन, खाली नाम देख लो। दूसरा है रेंसिडिटी, ये खाली नाम ही नाम एग्जांपल में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये तो ऑक्सीडेशन के हैं। अब इनको एक्सप्लेन यहाँ किया, आयन के ऊपर जो
रस्टिंग होती है, हम उसको कोरोजन बोलते हैं, मेटल के ऊपर जो रस्टिंग होती है। ब्लैक कोटिंग सिल्वर पे, ग्रीन कोटिंग कॉपर पे, ग्रीन कोटिंग कॉपर पे होती है। याद रखना कोरोजन आयरन की एक सीरियस प्रॉब्लम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड PYQ। प्लीज इस चीज को ना निग्लेक्ट मत करना मेरे कहने से प्लीज। ये जो हाईलाइटेड लाइन है ना, ये PYQ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस चीज को याद रखना। रेंसिडिटी, जब फैट और ऑयल ना ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और गंदी सी स्मेल देते हैं, जब अचार सड़ता होगा आपने देखा होगा, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं। बिकॉज ऑक्सीडेशन मतलब मैंने बताया ना एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एडिशन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा और चीजें सड़ेंगी भी नहीं। ये चिप मैन्युफैक्चरर वाला भाई PYQ है, पता नहीं कितनी बार पूछ रखा है इन्होंने कि वो कौन सी गैस यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, ताकि रेंसिडिटी ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो। डब्बे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन बाय लाइन एक एक चीज पढ़ना पूरी, इसमें ही आपको बहुत से PYQ मिल जाएंगे, देख सकते हो। सो जैसे कि मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी एक्सरसाइज के भी ना सारे क्वेश्चंस कर लेना। मैं हर चैप्टर की नहीं बोलती, बट इसके जरूर कर लेना, इससे आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। समझ में आई? तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें इतना टाइम भी लगा, क्योंकि इसकी हर लाइन में PYQ है यार, क्या ही इग्नोर कर लोगे। तो इस चैप्टर को और लाइफ प्रोसेसेस को मैंने आपको बताया हुआ है कि साइंस के ऐसे चैप्टर हैं जो इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, तो करना भी नहीं है निग्लेक्ट, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना ताकि आपको क्लैरिटी मिले और कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैंने आपको बता रखा है, रॉ PYQ आपका चैनल है, लेस डिस्कशन भी आपके लिए है। जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, ग्रुप में करोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ऑल द वेरी बेस्ट। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना, इसकी इंपॉर्टेंस आपको दिख गई है, और जब इसके बाद आपके साथ PYQ शेयर होंगे ना, तब आपको खुद समझ में आ जाएगा ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर and have a very nice day.